हेलो एवन, आप अपना जो डिस्कशन था हम उसको कंटिन्यू करते हैं। वो एक्चुअली बीच में रुक गया था एक फोन कॉल की वजह से। सो लेट अस कंटिन्यू द सेम डिस्कशन। लेक्चर 8 को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग फॉर्मूले लिख रहे थे, लिस्ट ऑफ बेसिक फॉर्मूले अंडर फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शंस। तो एक्स बी क्या आ रहा था, K1 अपॉन K1 प्लस K2 प्रोवाइडेड देयर आर टू रिएक्टेंट्स। तो एक्स आ रहा था K1 A0 अपॉन K1 प्लस K2 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। उसी तरह से XC क्या आ रहा था, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू XA, दैट इज K2 A0 अपॉन K1 प्लस K2 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। तो इस तरह से हम रिलेशंस जो है समझ पा रहे थे। तो एक आज का जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन। आज हमें ये पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन में बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है। जैसे ए से अपन गए बी और बी से वापस ए आ गए। टी इज इक्वल टू 0 पे लेट से इसके कॉन्सेंट्रेशन ए और बी रख लेते हैं। टी इज इक्वल टू इक्लिब्रिया। देखो, इक्लिब्रिया अपना रेफरेंस होगा इस बार, तो ये आएगा x माइनस ए माइनस एक्सी और ये आएगा b प्लस एक्सी। तो यहाँ समझने की कोशिश करो, इस बार रेफरेंस क्या है, इक्लिब्रिया। इक्लिब्रिया क्यों है रेफरेंस? यदि एक रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ऑब्वियसली या फिर इक्विलिब्रिया दे या फिर एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी दे। तो इक्विलिब्रिया वाली रिएक्शन तो कभी खत्म नहीं होती है, तो इनफाइनाइट टाइम रेफरेंस बता सकते हैं या फिर इक्विलिब्रिया रेफरेंस बता सकते हैं। एक प्रॉपर जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसमें रेफरेंस हम क्या बताते हैं, उसमें हम रेफरेंस बताते हैं टी इज इक्वल टू 0, यानी स्टार्टिंग टाइम को हम रेफरेंस बताते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा रेफरेंस, यहाँ पे होगा इनफाइनाइट टाइम या फिर इक्विलिब्रिया वाली बात है ना। तो t इज इक्वल टू T1 पे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा b प्लस एक्स। ठीक है ना। अब इक्विलिब्रिया पे हम क्या समझ सकते हैं, dx बाई dt इक्विलिब्रिया पे क्या होगा, 0। अपन रेट कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं, फॉरवर्ड के लिए kf और बैकवर्ड के लिए kb। तो आ जाएगा kf a माइनस एक्सी माइनस kb b प्लस एक्सी एंड दिस शुड बी 0। अब यदि हम ओवरऑल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखें तो dx बाई dt क्या आएगा, ये आएगा kf a माइनस एक्स माइनस के बी बी प्लस एक्स। ठीक है ना। अब देखो क्या है, हमें तो जैसे रेट लिखना होता है तो हम फर्स्ट ऑर्डर में लिखते हैं 1 बाई टी लॉग ई ए नॉट अपॉन ए टी। तो हम रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें बी को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ बी कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे इस रिलेशन से, ए माइनस एक्सी इज इक्वल टू के बी बी प्लस एक्सी। तो यहाँ पे बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा के एफ बाई के बी ए माइनस एक्सी। ठीक है, ये वाली टर्म नीचे चली गई माइनस एक्सी, तो ये हमें बी वाली टर्म दे देगा। तो हम बी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो हमने बी सब्स्टिट्यूट क्यों किया, बिकॉज हम रेट इक्वेशन बेसिकली लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। इसलिए हमने बी सब्स्टिट्यूट कर लिया है। तो अपन क्या करने वाले हैं, dx by dt इज kf a माइनस एक्स माइनस के बी। अब बी के लिए हम क्या लिखने वाले हैं, kf अपॉन के बी a माइनस एक्सी माइनस एक्सी प्लस एक्स। ठीक है, ये वाली टर्म बी हो गई। ठीक है ना। तो अब जैसे लिखते जाएं तो dx by dt क्या आएगा, kf a माइनस kf x माइनस kf a प्लस kf xe प्लस kb xe माइनस kb x। kf a कैंसिल। ठीक है ना। तो हमें क्या रिलेशन मिल जाएगा, dx by dt हम ऐसा लिख सकते हैं इन दोनों में, इसमें और इसमें, कि kf xe माइनस x प्लस kb xe माइनस x। तो dx by dt क्या बनेगा, रिलेशन kf प्लस kb xe माइनस x। यहाँ xe माइनस x कॉमन ले लिया हमने। ठीक है ना। तो देखो हमारा नया कुछ नहीं है, हमने इक्विलिब्रिया को रेफरेंस पकड़ा है। इरिवर्सिबल में हम t 0 को रेफरेंस मान देते हैं, यहाँ इक्विलिब्रिया को हमने रेफरेंस पकड़ा हुआ है। तो इस केस में अपन dx by dt यदि डिफाइन करते हैं तो आएगा kf प्लस kb
एक्सी माइनस एक्स। तो यदि इंटीग्रेट करेंगे अपन 0 से x तक, तो dx अपॉन एक्सी माइनस एक्स क्या आएगा, के प्लस के बी इंटू इंटीग्रल डी टी 0 से t। तो ये आएगा माइनस लॉग ई एक्सी माइनस एक्स अपॉन एक्सी माइनस 0 इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू टी। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, log e एक्सी अपॉन एक्सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के प्लस के बी इंटू टी। अब देखो पुराना रिलेशन क्या आता था, log e a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। तो उस रिलेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पे a नॉट की जगह xc आ गया, जैसे मैंने बताया था, रेफरेंस इक्विलिब्रिया हो गया है। और पहले रिलेशन था रेफरेंस, ये पुराना है इरिवर्सिबल के लिए, और ये रिवर्सिबल के लिए हमने जो पढ़ा है। तो यहाँ पे k डैश जो भी आ रहा है वो आ रहा है के एफ प्लस के बी, और रेफरेंस क्या आ रहा है, रेफरेंस आ रहा है इक्विलिब्रिया, ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सब लोग जानते हैं, ये होता है के एफ अपॉन के बी। तो मैं इक्विलिब्रिया रेफरेंस ना देके इनफाइनाइट टाइम भी यदि बोलता है तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन में वो इक्विलिब्रिया वाली स्टेट मानी जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि अपने पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है, ए रिवर्सिबल बी, ये K1 है, ये K2 है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट कांस्टेंट्स। K1 is 4 into 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। और इसका एक ग्राफ अपने को दे रखा है कुछ इस तरह का, ठीक है। इसके ग्राफ देख लेते हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन है, मोलैरिटी, और इसको प्लॉट किया टाइम के अगेंस्ट। ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 थी, जो कि इक्विलिब्रिया पे घट करके 0.4 हो जाती है, तो ये ए है। और अपन बी की बात करें, बी थोड़ा कम ही रहेगा, तो बी की इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन 1.6 आती है, ठीक है, और ये बी है। तो हमें इसमें क्वेश्चन पूछा गया है पहले तो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज्यादा सही आंसर है इसके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है। और उसमें पहला ऑप्शन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 4। अब देखो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बी का क्या है 1.6 और ए का क्या है 0.4, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो प्रॉपर 4 आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करें ऑप्शन बी की, तो वो बोल रहा है K2 यानी कि के बी इट इज 10 की पावर माइनस 2। अब देखो ये 4 जो है वो आएगा K1 बाई K2, तो ये K2 हम इजिली देख सकते हैं, ये भी आ जा रहा है कितना 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या लिख रखा है, नेक्स्ट ऑप्शन लिख रखा है द टाइम टेकन for the completion of 50% equilibrium 50% equilibrium concentration of B is 14 सेकेंड। अब देखो इसमें करना क्या है, x जैसे हम समझ सकते हैं A से बन रहा है B, तो A नॉट 0, या फिर ऐसा लिख लेते हैं हम कि A से रिवर्सिबल B बन रहा है, ये इनिशियली 2 था और ये 0 था, तो 2 माइनस ये होगा x और ये बनेगा x। इक्विलिब्रिया पे x ही क्या है, तुम देख सकते हो इक्विलिब्रिया पे x जो है x ही 1.6 है, ठीक है ना। और 50% जब खत्म हो रहा है तो ये कितना आ जाएगा 0.8, समझ में आ रही होगी बात। जब ये 50% खत्म तो x ही 0.8 है, तो एट 50%, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पे क्या आ जाएगा x आएगा पॉइंट, जैसे इक्विलिब्रिया पे तो 1.6 है, तो उसका 50% कितना आया 1.8। तो अपना जो रिलेशन है क्या है 1 बाई के एफ प्लस के बी लॉग ई एक्सी अपॉन एक्सी माइनस एक्स। तो ये क्या लिख सकते हैं 1 K1 प्लस K2 है लॉग ई 1.6 अपॉन एक्सी 1.6 माइनस 0.8।
ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो वो जो टाइम है वो निकालना है हमें k1 प्लस k2 log e2। तो इसको अपन यदि सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 10 की पावर -2 log e2। तो ये वैल्यू आ जाता है जो क्वेश्चन पूछा गया है 14। ठीक है ना, तो ये जो है ऑप्शन सही है। उसी तरह से यदि हम एक और ऑप्शन है उसकी बात करें, उसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन है दी, तो ये वाली ऑप्शन भी सही है। द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ the time taken for completion of 10% of initial concentration of A. 10% of initial concentration of A is 2.8 सेकेंड। अब देखो इनिशियली जैसे ग्राफ हम वापस यदि रीड्रॉ करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन को प्लॉट किया था टाइम के अगेंस्ट। ये इनिशियली 2 था और इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है ये 0.4, और ये इनिशियली 0 था, इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है 1.6। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये ए है और ये बी है। तो अब देखो ए से बी जा रहे हैं, ए इनिशियली 2 था, कुछ नहीं था, 2 माइनस एक्स लिखेंगे और ये एक्स लिखेंगे। तो इक्विलिब्रियम इनिशियली 10% ऑफ टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन। तो देखो 100% कंप्लीशन में तो हम थ्योरेटिकली पॉसिबली बताएं तो 2 का 2 खत्म हो जाएगा, और हमें यहाँ पे पता है कि एक्सी जो है वो एक्सी तो 1.6 है। ठीक है, तो अब ये तो एट 10% कंप्लीशन क्या होगा, एट 10% कंप्लीशन हम बोल सकते हैं x होगा 10% ऑफ 2, तो ये आएगा 0.2। तो उस केस में t क्या आ जाएगा, 1/k1 प्लस k2 log e xc अपॉन xc माइनस x। तो ये आएगा 1/5 इंटू 10 की पावर -2 log 1.6 अपॉन 1.6 माइनस 1.2 0.4। ठीक है, तो ये कितना आएगा, दिस इज log टू द बेस e, तो ये आएगा 20 इंटू log e 16/14। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं तो वो वैल्यू 2.8 सेकंड जो है वो आ जाती है। तो ये भी ऑप्शन अपना सही ही हुआ। तो देखो बच्चों, आज हमने क्या किया है, आज हमने फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन में बेसिकली ध्यान ये देना है कि जो रेफरेंस है वो इक्विलिब्रिया है, और जो रेट कांस्टेंट इफेक्टिव आती है वो क्या आती है, वो रेट कांस्टेंट इफेक्टिव आती है k1 प्लस k2, है ना, k1 प्लस k2 आती है। और यदि हम बात करें आगे चीजों की, तो जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आता है, k1 बाई k2, और यहाँ रेफरेंस क्या होता है, xc होता है। अब मान लो xc नहीं दिया हो, इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली पॉइंट नहीं मेंशन किया हो, तो हम रेफरेंस इसको पकड़ेंगे, हम रेफरेंस पकड़ लेंगे इनफाइनाइट टाइम को। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और आगे जो लेक्चर है जैसे सिक्वेंशियल रिएक्शन, उसमें काफी टाइम लगेगा, तो सिक्वेंशियल रिएक्शन कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और थोड़ा इफेक्ट और टेम्परेचर वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो चलो आज के लेक्चर के लिए इतना ही।